साल था 1490। देवभूमि गढ़वाल 52 अलग अलग गढ़ों में बंटी हुई भूमि। हर गढ़ का अपना शासक, अपना झंडा, अपनी सेना, और इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों से एक नया इतिहास रचा जाने वाला था। इन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ का शासक था अजयपाल। नियति ने उसे गढ़वाल का 37वां राजा बनाया, लेकिन उसकी आंखों में केवल राजगद्दी नहीं, एक सपना था। सपना पूरे क्षेत्र को एक ध्वज के नीचे संगठित करने का। राजा अजयपाल ने कहा, यह गढ़ अब बिखरा नहीं रहेगा। मैं हर गढ़ को एक करूंगा, चाहे राजी से या फिर रणभूमि से। अजयपाल ने एक एक कर 51 गढ़ों पर आक्रमण किया। जिसने अधीनता स्वीकार की वह उसके साथ हुआ, जिसने नहीं मानी उस पर युद्ध हुआ। धीरे धीरे पूरा गढ़वाल उसके ध्वज के नीचे आता गया। लेकिन एक गढ़ ऐसा था जिसने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उप्पूगढ़, जो आज की टेहरी में स्थित था। यहाँ का वीर शासक था कप्पू चौहान। कप्पू चौहान गढ़वाल का शेर। उसने अजयपाल की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, और तब हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे गढ़वाल की धरती आज भी याद करती है। कप्पू चौहान ने फिर कहा, गढ़वाल की माटी पर कोई पराया झंडा नहीं लहराएगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। भयानक युद्ध हुआ। कप्पू चौहान पूरे जोश और साहस से लड़ा। अजयपाल के लिए उसे हराना आसान न था, लेकिन अजयपाल की सेना विशाल थी, जबकि कप्पू चौहान की सेना बहुत छोटी। यही कारण बना उसकी हार का। अजयपाल ने कहा, वीर कप्पू, अब मेरे अधीनता स्वीकार करो और गढ़वाल को एकता के मार्ग पर बढ़ने दो। कप्पू चौहान ने उसका उत्तर दिया कि मैं पशुओं में शेर हूं और पक्षियों में गिद्ध, गरुड़ हूं। मैं सदा स्वतंत्र रहूंगा, किसी का अधीन नहीं। यह सुनकर अजयपाल क्रोधित हो उठा। उसने कप्पू चौहान को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन उस वीर की मृत्यु ने अजयपाल के हृदय को हिला दिया। अजयपाल ने धीमी और भारी आवाज में कहा, वीर, तुम जीते और हम हारे। कप्पू चौहान की शहादत के 52 घंटे एक हुए और इस भूमि को कहा गया गढ़वाल। अजयपाल को इतिहास ने नाम दिया गढ़पाल, और यहीं से प्रारंभ हुई गढ़वाल साम्राज्य की गौरव गाथा।